एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स। इसका आज लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हमें देखना है मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो मोलिकुलरिटी होता क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर देखा था, आज हमें मोलिकुलरिटी भी देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोलिकुलरिटी लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस होते क्या है। ओके, तो ऐसे रिएक्शंस जो क्या है सिंगल स्टेप में क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं, ऑकर होते हैं सिंगल स्टेप में, मतलब कैन नॉट ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलेस्ट रिएक्शन। एक बार रिएक्शन हो गई तो और दूसरी बार इनकी रिएक्शन होके और सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होंगे और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वापस से किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे देखो यहाँ पे O3 गैस है, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू O2 गैस एंड O। अगेन ये O2 किसी और नए प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं हो सकता, तो इसे क्या कहा जाएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन। या फिर C2H5I ये गैस फॉर्म में था, C2H4 गैस में कन्वर्ट हो चुका है, इन दोनों की रिएक्शन होके और ये किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एक ही स्टेप में दोनों रिएक्शन हुए, तो इनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं और उनके जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं कैन नॉट ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलेस्ट रिएक्शन कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म विथ एग्जाम्पल, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, द रिएक्शंस ऑकर्स इन अ सिंगल स्टेप कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर रिएक्शन आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल लिखा तो भी चलेगा। सिंगल स्टेप में होने वाले रिएक्शन जिनके प्रोडक्ट वापस सिंपलेस्ट रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं होते, उन्हें हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शंस कहेंगे। सेकंड हमें देखना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती क्या है, द रिएक्शन विच इज कंस्टिट्यूट अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल रिएक्शन होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उसमें कभी कभी 2 कभी कभी 3 ऐसे क्या होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के सीरीज होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसमें 2 से ज़्यादा क्या होंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो देखो एक रिएक्शन है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ट्वाइस ऑफ NO2Cl गैस है ये, कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस ऑफ NO2 गैस एंड Cl2 गैस। ये रिएक्शन एक्चुअल ऐसी नहीं होगी, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी, एक स्लो स्टेप होगी और एक फास्ट स्टेप होगी। तो पहले क्या होगा, NO2Cl जो होगा 2 मोल है, यहाँ से 1 मोल क्या होगा, K1 और क्या है इसका कांस्टेंट है, तो ये क्या होगी, NO2 गैस में कन्वर्ट होगी और Cl2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। ये प्रोसेस कैसी होगी, स्लो होगी। स्टेप 1 क्या होती है, स्लो होती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसका जो दूसरा मोल है NO2Cl2 का, वो क्या होगा, Cl के साथ वापस क्या होगा, रिएक्ट होगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसमें से एक Cl यूज़ कर लेगा, ये यहाँ पे NO2 गैस फॉर्म होगा और Cl2। अगर इन दोनों को रिएक्शन को मिला दोगे तो आपको ये रिएक्शन मिलेगी। सेकंड स्टेप कैसी होती है, फास्ट होती है। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें 2 एलिमेंट्री रिएक्शन को क्या किया है, यूज़ किया है टू अचीव द प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट बनने के लिए 2 एलिमेंट्री रिएक्शन हो रहे हैं, पहले ये होगी दूसरी ये होगी, तब हमें डिजायर प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें सीरीज इन्वॉल्व होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के, उनको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। तो आप ये क्या कर सकते हो, ये डेफिनेशन लिख के ये एग्जाम्पल उसके साथ जोड़ सकते हो। 2 मार्क के लिए आता है ऐसा क्वेश्चन। तो चलो अभी मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन होता क्या है वो देखते हैं। मोलिकुलरिटी मतलब क्या है, कितने मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, कौन से रिएक्टेंट। ओके, so the molecularity of elementary reaction is the number of reactant molecules। कितने molecules reactant के involved है उसे क्या कहा जाता है, molecularity of reaction। तो कुछ ऐसे elementary reaction होंगे जिनमें क्या होगा, only one reactant molecule is involved, उनको कहा जाता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, ओनली 1, इसे कहेंगे यूनिमोलिकुलर। इसको भी कोई नंबर नहीं, मतलब क्या है, कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो
ये भी क्या हो गई, एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गई जिनकी मोलिकुलरिटी कितनी होती है, 1 होती है। इस रिएक्शन की भी मोलिकुलरिटी 1 होगी, इस रिएक्शन की भी मोलिकुलरिटी 1 होगी। मोलिकुलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व, कितने रिएक्टेंट के मोलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्शन में, उनको क्या कहा जाता है, मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। अगर यहाँ पे 3 होता तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी आती, 3। अगर यहाँ पे 2 होता कोएफिशिएंट, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो क्या आता उसका, 2 आता। तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। उसके कितने रिएक्टेंट के मोलिक्यूल क्या है रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही, प्रोडक्ट का कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का भी क्या देखना है, कितने रिएक्टेंट नहीं, कितने रिएक्टेंट के मोलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे। अगर 2 रिएक्टेंट दोनों के मिलके देखो कितने हो रहे, तो इसे क्या कहा जाएगा, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। थर्ड पॉइंट देखो, द एलिमेंट्री रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। जब 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, 2 रिएक्टेंट मोलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बाय मोलिकुलर रिएक्शन। बाय का मतलब होता है 2 मोलिक्यूल्स। इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ट्वाइस ऑफ NO2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस ऑफ NO गैस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, O2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में कितने मोल दिख रहे हैं, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 2। इसे क्या कहेंगे, बाय मोलिकुलर रिएक्शन। या फिर ये रिएक्शन देखो, O2 प्लस O, फॉर्मेशन ऑफ O3, तीनों भी गैसेस स्टेट में। तो देखो ये 1 मोल है प्लस ये 1 मोल है, टोटल मोलिकुलरिटी कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहोगे, बाय मोलिकुलर रिएक्शन। ऐसे एलिमेंट्री रिएक्शन जिनमें 2 रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बाय मोलिकुलर रिएक्शन। जिनमें सिंगल होता है, एक ही होता है, उनको कहा जाता है यूनिमोलिकुलर। जिनमें 2 रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे उनको क्या कहा जाएगा, बाय मोलिकुलर रिएक्शन। तो ये 2 एग्जाम्पल है बाय मोलिकुलर रिएक्शन के। तो इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं हम, द मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कितने मोलिक्यूल रिएक्टेंट के रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही क्या होगी, उस एलिमेंट्री रिएक्शन की क्या होगी, मोलिकुलरिटी होगी। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, स्टेट ऑर्डर मोलिकुलरिटी एंड एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ फॉर द ईच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में गलत हुआ है, ट्वाइस ऑफ NO2 गैस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे भी NO2 दिया है उन्होंने, NO चाहिए वो, गैस एंड O2 गैस। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमें देखनी है इसकी ऑर्डर क्या होगी। तो रिएक्शन की ऑर्डर कितनी होगी इसकी, 2 होगी। तो देखो इसके 2 मोल है, मोलिकुलरिटी क्या होगी, मोलिकुलरिटी भी इसकी कितनी होगी, 2 होगी। रेट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 क्या हो जाए, स्क्वायर होगा। ओके, यहीं पे मैं सेकंड रिएक्शन भी लिख रही हूँ। सेकंड रिएक्शन है यहाँ पे, C2H5I gaseous is converted into C2H4 gas plus HI gas। इसकी ऑर्डर कितनी होगी, 1 होगी। मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। और रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5I। तो ये आएगा इसका। तो देखो ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन मे और मे नॉट बी सेम ऑलवेज, कभी कभी सेम हो सकते, कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते। तो देखो या ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। तो चलो आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस इक्वेशन फॉर अ ओवरऑल रिएक्शन एंड एक्सपोनेंट इन रेट लॉ। तो जो कोएफिशिएंट होते हैं बैलेंस रिएक्शन में, जिनको हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, उनका, और जो एक्सपोनेंट होते हैं x एंड y रेट लॉ में,
तो उन दोनों का कोई रिलेशन है क्या, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या, ऐसा क्वेश्चन है। इन व्हाट केस द कोएफिशिएंट्स आर द एक्सपोनेंट, ऐसी कौन सी केस होगी जिनमें कोएफिशिएंट क्या बन जाएंगे, एक्सपोनेंट बन जाएंगे। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम एक्स वाई यूज़ करते थे ओ, और क्या है कोएफिशिएंट जो होंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उनमें कोई रिलेशन है क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन मे और मे नॉट बी सेम एज द एक्सपोनेंट इन द रेट लॉ फॉर द सेम रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं जो वन स्टेप में होंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, उनमें क्या होते हैं, जो कोएफिशिएंट होते, कोएफिशिएंट इन केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट है जिनको हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, वो क्या होंगे, दे आर सेम एज द एक्सपोनेंट। तो किसके बराबर होते, एक्सपोनेंट के ही बराबर होते। मतलब सपोज ए ऑफ ए बी ऑफ बी ऐसा अगर है, और इसने कब फॉर्म कर लिया है सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, तो ये जो दो वैल्यू है इनको क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल इक्वेशन। और हम जब रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू एक्स एंड वाई रेस टू बी रेस टू वाई, ऐसा लिखते हैं हम, राइट। तो इनका क्या कहना है, जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगे उनमें क्या होंगे, ए की वैल्यू एक्स के वैल्यू के बराबर होगी और बी की वैल्यू वाई के वैल्यू के क्या होगी, इक्वल होगी। जो एक्सपोनेंट्स होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन और एक्सपोनेंट क्या होंगे, सेम होंगे। सिर्फ किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन, बाकी रिएक्शन में कभी कभी सेम हो सकते, कभी कभी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन जो होते हैं, जो रिएक्शन एक ही स्टेप में होंगे, सिंगल स्टेप में परफॉर्म होते हैं, उनमें जो कोएफिशिएंट होंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड जो होंगे यहाँ पे रेट लॉ के जो हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं उनकी वैल्यू, जिनको एक्सपोनेंट कहा जाता है रेट लॉ में, उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो चलो हमने ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों देख लिया, दोनों में फ़र्क क्या है वो समझ लेते। हमने देखा कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए दोनों सेम ही होते, ओके। तो दोनों में फ़र्क क्या है, आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो चलो पहले ऑर्डर के बारे में जानते हैं। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी, तो ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं। एंड मोलिकुलरिटी क्या, एक थ्योरेटिकल एंटिटी है, ओके। ऑर्डर क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट दोज अपीयर इन द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म होते हैं उनके पावर की क्या की जाती है, एडिशन की जाती है। क्या होता है रेट का इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू एक्स बी रेस टू क्या होता है, वाई होता है। मतलब एक्स और प्लस वाई की क्या होगी, एडिशन, पावर की एडिशन क्या मिलती है हमें, ऑर्डर देती है रिएक्शन का। ये मोलिकुलरिटी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोलिक्यूल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या होता है, मोलिकुलरिटी। तीसरा पॉइंट देखो, ये इंटेजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये हमेशा क्या होगा, एक इंटेजर वैल्यू होगी, ओके। ये जो होता है ऑर्डर के लिए हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं, नॉट डिपेंड और नॉट बेस्ड ऑन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऑर्डर का और बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। रिएक्शन बैलेंस नहीं भी हुई तो भी हम ऑर्डर निकाल सकते, बट मोलिकुलरिटी के लिए रिएक्शन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन जब बैलेंस होती है तो उसको एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिलते हैं और वही कोएफिशिएंट डिसाइड करते हैं कि कितने रिएक्टेंट के मोलिक्यूल क्या होंगे, रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है अगर हमें मोलिकुलरिटी निकालनी है तो ये 4 पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। तो चलो अभी हमें देखना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता क्या है, ओके। तो जो रिएक्शंस होते हैं, जो ऐसे रिएक्शंस जो क्या है सीरीज में होंगे, मतलब 2 स्टेप में होते हैं, मतलब ए प्लस बी क्या होगा, सी में कन्वर्ट होगा एंड सी प्लस डी क्या होगा, ई में कन्वर्ट होगा। तो इन दोनों रिएक्शन का जो रेट होता है वो सेम नहीं होता, दोनों या 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते। इनमें से कोई तो एक रिएक्शन ऐसी होगी जिसका रेट स्लो होगा और कोई तो एक रिएक्शन ऐसी होगी जिसका रेट फास्ट होगा। मतलब दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों में से एक स्लो रेट वाली होगी और दूसरी क्या होगी, फास्ट रेट वाली होगी। तो जो स्लो वाली रेट वाली रिएक्शन होती है उसे कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
व्हेन केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन सीरीज ऑफ स्टेप्स, 2, 3, 4 के स्टेप में जब रिएक्शंस होते हैं, वन ऑफ द स्टेप इज स्लोअर देन ऑल अदर स्टेप, कोई तो भी एक ऐसी रिएक्शन होगी इनमें से क्या होगी, बाकी के कंपैरिजन में क्या होगी, थोड़ी सी स्लो होगी. सच अ स्लोअर स्टेप इज नोन एज द रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप. इसे क्या है, उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है. तो कितने भी रिएक्शन हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, रिएक्शन 2 स्टेप में हो सकती है, 3 स्टेप में हो सकती है, 4 स्टेप में हो सकती. तो सबको कंपेयर करो, सबसे जिसका रेट स्लो होगा वो क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी. उसे क्या कहा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ए बी कंबाइन होके सी फॉर्म हुआ, सी एंड डी कंबाइन होके ई फॉर्म हुआ है. तो ये एक ही रिएक्शन थी पहली. ये रिएक्शन क्या थी एक्चुअली, ये रिएक्शन थी ए प्लस बी फॉर्मेशन ऑफ ई, लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है. तो पहली ये स्टेप थी, दूसरी, इन दोनों को कंपेयर किया तो पहली स्टेप स्लो थी, दूसरी स्टेप क्या थी, फास्ट थी. तो ये हो गई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ऐसी स्टेप रिएक्शन की जब रिएक्शन सीरीज में होती है, एलिमेंट्री नहीं, सिंगल रिएक्शन के लिए नहीं बात कर रहे हैं हम, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में जब सीरीज में रिएक्शन होती है तब क्या होता है, इनमें से जिसका रेट सबसे स्लो होगा उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, उस स्टेप को क्या कहा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दैट रिएक्शन. इस रिएक्शन की ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं. आपके एक्सरसाइज में भी इस पे क्वेश्चन है, व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो. तो चलो एक्सप्लेन करना है हमें कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है, स्लोएस्ट होती है, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उसे हमें एक्सप्लेन करना है. कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो डेफिनेशन लिखोगे और एक एग्जांपल को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे. तो डेफिनेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन. जो स्टेप स्लो होगी वो रिएक्शन का रेट क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी. तो चलो एक रिएक्शन ही देख लेते हैं. सपोज ट्वाइस ऑफ NO2Cl गैस, वही आपको लगेगा कि वही रिएक्शन ही, यस आपके बुक में वही रिएक्शंस बहुत बार रिपीट हुए. NO2 गैस प्लस Cl2 गैस, ऐसी एक रिएक्शन है. ये सिंगल स्टेप में नहीं हो सकती ये रिएक्शन. ये रिएक्शन क्या होगी, 2 स्टेप में होगी. पहली स्टेप क्या होगी इसकी, 2 में से 1 मोल क्या होगा, Na2Cl गैस का क्या होगा, K1 लिखेंगे हम यहाँ पे, और कन्वर्ट होगा NO2 में. ये NO2 क्या है, गैस है, और यहाँ पे क्या है, Cl2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा. ओके, उसके बाद क्या होगा देखो, NO2 Cl दूसरा मोल क्या होगा, Cl के साथ रिएक्ट होगा, इसे हम K2 कहेंगे. यहाँ पे भी एक NO2 गैस फॉर्म होगा और Cl2 गैस क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा. ओके, तो ये इसकी क्या है, स्लो स्टेप है, और ये इसकी क्या है, फास्ट स्टेप है. जब हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, कौन से, दिस वन एंड दिस वन, हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल रिएक्शन. नेट रिएक्शन भी कहा जाता है, ओवरऑल रिएक्शन भी कह सकते हो. ये एक मोल है, ये एक मोल है, दोनों मिलके कितने बन जाएंगे, ट्वाइस ऑफ NO2Cl गैस इज कन्वर्टेड इनटू, यहाँ से क्लोरीन और ये क्लोरीन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे. ये देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो ये कट गया. यहाँ पे क्या आएगा, एक और एक, 2 NO2 के क्या होंगे, यहाँ पे मोलिक्यूल फॉर्म होंगे, प्लस यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, Cl2 गैस. ओके, ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन. तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने गलती से Cl2 लिख दिया, Cl चाहिए, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गेट कन्फ्यूज्ड. ये तो अपनी दी हुई रिएक्शन है, यहाँ पे मैंने, तो ये इसके साथ कट चुका है. ओके, तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा. ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है, यही रिएक्शन इन दोनों स्टेप में हो रही है. तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो पहली स्टेप थी इसे क्या कहा जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ओके,
द फर्स्ट स्टेप बीइंग द स्लोअर दैन द सेकंड स्टेप, सो इट इज़ कॉल्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या हो जाएगा रेट लॉ इसके लिए, लिखूँ क्या, यहीं पे दिखेगा क्या, रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl। इसका क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है तो ये रेट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रेट का जो एक्सप्रेशन है ऐसे आएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू NO2Cl। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द रेट लॉ ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। इसी को ओवरऑल रिएक्शन का भी रेट लॉ कह सकते हो, इंडिविजुअल रिएक्शन का भी यही है और फाइनल रिएक्शन का भी यही होगा रेट लॉ। ओके, ये जो रिएक्शन होगी क्या होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका जो क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो ये भी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो इसे क्या कहा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होगी वो क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। अभी रिएक्शन इंटरमीडिएट भी होता है, इसी से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है। ओके, इसे मैं हटा देती हूँ। अभी हमें इसी एग्जांपल से रिएक्शन इंटरमीडिएट देखना है, तो मैं यहाँ पे ही टाइटल लिख देती हूँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट। जब दो या दो से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में क्या आता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है। तो देखो कैसे, द स्पेसिस विच इज़ फॉर्म्ड इन वन स्टेप एंड कंज्यूम इन अदर स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है, वो फॉर्म होता है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होगा और दूसरे या तीसरे स्टेप में क्या होगा, वो कंज्यूम होगा, मतलब यूज होगा। ऐसी जो स्पेसीज होती है उसे क्या कहा जाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। सोचो अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो ऐसा कोई स्पेसीज है क्या जो पहले स्टेप में फॉर्म हो रहा है और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, यस ऐसा है। ये जो पहली स्टेप थी यहाँ पे ये Cl गैस क्या हो रहा था, फॉर्म हो रहा था, और ये जो सेकंड स्टेप है उसमें ये Cl गैस क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, यूज। इसलिए इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन को क्या कहोगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो अच्छे से, द स्पेसीज विच इज फॉर्म्ड इन द वन स्टेप एंड कंज्यूम इन अदर स्टेप इज कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो एक स्पेसीज पहले स्टेप में फॉर्म हुई, दूसरे स्टेप में कंज्यूम हुई, उसे क्या कहा जाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इस रिएक्शन के लिए Cl गैस क्या हो गया है, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट डज नॉट अपीयर इन द रेट लॉ। तो इसको हम रेट लॉ में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि एक रिएक्शन में फॉर्म हुआ है, दूसरी जगह पे कंज्यूम हुआ है। जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है, इसीलिए वो कभी भी रेट लॉ में आता नहीं है। रेट लॉ में कभी भी इंटरमीडिएट आएगा नहीं। जब दो स्टेप में प्रोसेस होती है तो पहले स्टेप में कोई तो भी स्पेसीज फॉर्म होती है और दूसरे स्टेप में उसको यूज़ किया जाता है, उसी को क्या कहोगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट रेट लॉ में कभी एक्सप्रेस नहीं होता, क्यों, क्योंकि जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते, दोनों रिएक्शन को ऐड करते, अपोजिट साइड में होने की वजह से वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता है। ओके, तो यही एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में भी। इस यहाँ पे क्या होगा, द स्पेसीज Cl इज फॉर्म इन फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम इन सेकंड स्टेप, हेंस इट इज़ द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन होगा, Cl, क्योंकि वो पहले स्टेप में फॉर्म हो रहा है और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो उसे क्या कहोगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहोगे। ओके, तो चलो अभी हमें क्या करना है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं जहाँ पे हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आपके टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है, रिएक्शंस ऑकर इन फॉलोइंग स्टेप। दो स्टेप दिए रिएक्शन के, NO2 गैस प्लस F2 गैस, फॉर्मेशन ऑफ N2F गैस प्लस F गैस। ये स्लो प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में F2 और NO2 कंबाइन होके NO2F क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। हमें क्या क्या पूछा है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए। ओके, सबसे पहले हमें पूछा गया है ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे करते हैं, दोनों रिएक्शन को क्या कर दो, ऐड कर दो। ओके, उसके बाद उन्होंने पूछा है रेट लॉ, जो एक्सप्रेशन होगा रेट लॉ का, उस रेट लॉ के एक्सप्रेशन को लिखो। और तीसरा उन्होंने कहा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट को पहचानो। रिएक्शन
इंटरमीडिएट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तीनों भी एकदम इजी वाले कोई क्वेश्चन दिए उन्होंने। ओके चलो ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। अभी क्या आएगा यहाँ पे देखो, NO2 आएगा सबसे पहले, NO2 गैस, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, कितना हो जाएगा 2 मोल। ओके उसके बाद क्या आएगा, ये F2 है, यहाँ पे सिर्फ F चाहिए था, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा F2 गैस आएगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ NO2 F गैस, ये दोनों सेम है तो कितने, उसके 2 मोल बन जाएंगे। देखो करेक्ट है का, ट्वाइस ऑफ NO2 गैस प्लस F2 गैस प्लस 2 NO2 F गैस। रेट लॉ क्या आएगा इसके लिए, इसके लिए रेट लॉ क्या आएगा, तो रेट लॉ नहीं लिख रही हूँ मैं, डायरेक्ट रेट ही लिख रही हूँ, एक्सप्रेशन लिखना है, इज इक्वल टू K ऑफ NO2 इसका और एंड F2। ओके ये होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो ऐसा इंटरमीडिएट जो पहले रिएक्शन में क्या होगा, फॉर्म होगा, दूसरे रिएक्शन में कंज्यूम होगा। जो दोनों साइड में जब आप रिएक्शन ऐड करते हो दोनों साइड में कैंसिल होता है, वो क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होगा, फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है पहले यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दूसरे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसे क्या कहोगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे कौन हो गया, फ्लोरीन क्या हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ रिएक्शन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप। 2 स्टेप में एक रिएक्शन हो रही है, NO गैस O3 गैस, फॉर्मेशन ऑफ NO3 गैस, ऑक्सीजन रिलीज होगा। फिर सेकंड रिएक्शन है NO3 गैस, वही ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होगा, NO2 एंड O2। इन्होंने कौन सी स्लो स्टेप है और कौन सी फास्ट स्टेप है ये बताया नहीं अभी है। क्वेश्चन क्या है, इन्होंने रेट लॉ को भी दे दिया है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब क्या करना है, हमें इसकी स्लो स्टेप फाइंड आउट करनी। कौन सी स्लो स्टेप होगी, स्लो स्टेप को ही क्या कहा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। शॉर्ट में लिखा मैंने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होगी। ओके राइट ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन भी लिखनी है हमें और उसके साथ लिखना है हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके तो चलो दोनों रिएक्शन को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन मैं यहीं पे लिख रही हूँ। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले आएगा यहाँ पे, ये जो होगा कौन सी होगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जिस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, एक जगह पे फॉर्म हो रहा है, दूसरी जगह पे वो क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो NO3 है, यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, NO गैस प्लस O3 गैस कन्वर्टेड इनटू NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये क्या है, ओवरऑल रिएक्शन। ओके अभी यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगी ये क्या है, स्लो स्टेप, क्योंकि दोनों इंटरमीडिएट यहीं पे बने। तो स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये क्या बन जाएगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये क्या होगी, स्लो स्टेप होगी। ओके पहली स्टेप क्या होती है, स्लो होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट लिखने। तो देखो यहाँ पे ये दोनों भी फॉर्म हुए और दोनों भी कंज्यूम भी हुए। तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने होंगे, 2 होंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन होगा, पहला होगा NO3 एंड दूसरा होगा O ऑक्सीजन। तो ये दोनों भी क्या है, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों भी पहले स्टेप में फॉर्म हो रहे हैं NO3 एंड O2 और दूसरे स्टेप में वो कंज्यूम हो रहे हैं दोनों भी।
तो हम क्या करते हैं, जो पहले स्टेप में फॉर्म होके दूसरे स्टेप में कंज्यूम होते हैं, मतलब जब भी हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं जो कैंसल होते हैं स्पेसिस, वो स्पेसिस क्या होते हैं, एक्चुअली रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है। तो यहाँ पे दो कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों भी फॉर्म हो रहे हैं, दोनों भी कंज्यूम हो रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे। और पहली स्टेप क्या होगी, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट को बनाती है वो स्टेप क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। तो यहाँ पे स्टेप 1 जो है, ये पहली स्टेप क्या हो जाएगी, ये स्लो स्टेप होगी, और ये क्या होंगी, फास्ट स्टेप होगी। तो अच्छे से समझ लो, ये उन्होंने खुद से दिया हुआ था, उस पे से हमने ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है। द रिएक्शंस इन द फॉलोइंग 2 स्टेप, 2 स्टेप में रिएक्शंस ऑकर हो रही है। पहला है NO गैस, Cl2 गैस, NOCl2, NOCl, NO2, NOCl। उन्होंने क्या क्या पूछा है, देखो सबसे पहले हमें लिखना है राइट द ओवरऑल रिएक्शन। तो चलो पहले ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते, इन दोनों की एडिशन होगी ओवरऑल रिएक्शन। तो देखो क्या होगी ओवरऑल रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक NO क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ NO गैस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस Cl2 गैस, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पे, इस साइड में तो कुछ भी नहीं, ट्वाइस ऑफ NOCl गैस, इतना ही होगा। ओके, सेकंड है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट। कौन सा होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, सोचो। जो पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर्म होगा, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, कंज्यूम होगा, सॉरी। इंटरमीडिएट कौन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा NOCl2, पहले स्टेप में फॉर्म हुआ, दूसरे स्टेप में कंज्यूम हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तीसरा उन्होंने पूछा है मोलिकुलरिटी ऑफ ईच रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी उन्होंने दोनों रिएक्शन के लिए पूछा है कि क्या होगा। तो मोलिकुलरिटी ऑफ ईच स्टेप पूछा है, तो स्टेप 1 की मोलिकुलरिटी कितनी होगी, स्टेप 1 की और स्टेप 2 की हम साथ में लिखते। तो देखो इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1, इसका कोई नहीं मतलब 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 2। ओके, इसे बायोमोलिकुलर रिएक्शंस कह सकते हैं। दूसरे में इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1, यहाँ पे भी कोई नहीं मतलब 1, 1 + 1 ये भी क्या हो जाएगा, 2। तो दोनों रिएक्शन की जो स्टेप 1 स्टेप 2 है, उनकी मोलिकुलरिटी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। दोनों भी क्या है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। क्यों, बिकॉज 2 रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ स्टेप। दोनों स्टेप में क्या है, दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, दोनों के एक मोल इन्वॉल्व है। सो 1 + 1 मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, दोनों की 2 हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था। और एक लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर से कर दिया है, रिएक्शन ऑकर्स इन फॉलोइंग स्टेप। ये 2 स्टेप दिए, Cl2O3 ClOO2, ClOO प्लस फॉर्मेशन ऑफ ClO2। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन। तो चलो ओवरऑल रिएक्शन मतलब दोनों का एडिशन कर लेते, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का। तो क्या क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो होगा ClO, इस ClO के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो क्या रिएक्शन आएगी, ओवरऑल रिएक्शन। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे Cl है, हाँ, नॉट Cl2, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों, Cl गैस और ये Cl गैस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे O3 गैस प्लस O गैस, फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ O2 गैस। ये और ये क्या है, सेम ही है, तो हम दोनों को मिला के क्या है, 2O2 भी लिख सकते। ये क्या बन जाएगी, इसकी ओवरऑल रिएक्शन। उन्होंने पूछा है इसके साथ रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने 2 चीज़ों को कैंसिल किया है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे। नो, रिएक्शन इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्या है, इट शुड बी फॉर्म एट फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम एट सेकंड स्टेप। वो रेडीमेड नहीं मिलना चाहिए, पहले रिएक्शन में वो फॉर्म होना चाहिए और दूसरे रिएक्शन में उसे कंज्यूम करना चाहिए। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होगा, ClO, क्योंकि स्टेप 1 में वो फॉर्म हो रहा है और स्टेप 2 में वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ये Cl ऑलरेडी दिया हुआ है इन रिएक्टेंट, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है,
जो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होगा, ClO होगा, बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस इन स्टेप 1 एंड कंज्यूम इन स्टेप 2। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको लग रहा होगा ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं तो ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। नो, रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले स्टेप में फॉर्म होना चाहिए, दूसरे स्टेप में कंज्यूम होना चाहिए। तो ऐसा कौन कर रहा है, ClO कर रहा है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन बनेगा, ClO क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने एक अच्छा टॉपिक कर लिया है। जितने भी मेरे पास रिएक्शंस थे मैंने सारे कवर कर लिए। आपके पास बुक है, अगर बुक में कुछ एडिशनल है तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो है केमिकल रिएक्शन, ये जो चैप्टर चल रहा है उसके नोट्स बनाइए आप वीडियो देख के, और जहाँ जहाँ पे मैं जो पॉइंट इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो पढ़ते रहो बच्चों, खुद का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।